भूमि के प्रणाम करीत भयो। महान सम्राट अशोक, विश्वगुरु चाणक्य, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और गोविंद सिंह के इस गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करी थी। बिहार के मुख्यमंत्री और भावी भी मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य साथी, सांसद श्रीमान रामकृपाल यादव जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, अन्य सभी सांसदों के नेताओं को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। हर बार की भांति दूसरी बार बिहार आना हुआ है। मैं जहां गया ऐसा ही अद्भुत नजारा, ऐसा ही उमंग, ऐसा ही दृढ़ निश्चय मैं बिहार के लोगों में देख रहा हूं और इसलिए मैं बिहार की जनता का सर झुका करके वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार में कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार में असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बढ़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है, जाती ज्यादा। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव-गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा पिस जाए, अब हर मौसम में
चौड़ी सड़कों की आकांक्षा। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाए, इसकी भी आकांक्षा। भाइयों बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा वो सब की करेंगे, बिहार कौन पूरी कर सकता? वो सब की करेंगे। वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ नहीं पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। आज बिहार के शहरों को बिहटा जैसा नया और आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। पहले महात्मा गांधी सेतु की स्थिति सुधारने की मांग होती थी, अब पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं की मांग होती। पहले गंगा जी की स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय था, अब गंगा जी का पानी तो साफ हुआ ही है, यहाँ पटना में रिवर फ्रंट भी बन चुका। हाल में जो सरकार ने मिशन डॉल्फिन शुरू करने का फैसला किया, ये मिशन डॉल्फिन के कारण उसका सबसे बड़ा लाभ गंगा के इस पार पे होने वाला। पटना और आसपास के लोग उसके कारण बहुत रोजी रोटी कमाने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपयों का खर्च होने वाला। साथियों, पहले पटना में रिंग रोड की मांग होती थी, रिंग रोड बनी तो फिर मेट्रो की मांग तेज हुई। आज पटना मेट्रो पर काम चल रहा है तो दूसरे शहरों में भी ऐसी सुविधा की अपेक्षाएं बढ़ी है। आज पटना सहित बिहार के सभी शहरों में सड़क, पानी और सीवर जैसे बुनियादी मुद्दों पर तेज गति से काम किया जा रहा है। गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों का पानी ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। गंगा जी के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। साथियों, एक समय खुल चुकी है, अब पासपोर्ट बनवाना और आसान हुआ है और ये मांग भी बढ़ी है कि और शहरों में भी ऐसे सेंटर खोले गए। भाइयों और बहनों, बिहार के लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो आपको भी भरोसा है, देश को भी भरोसा है, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकता है। आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के पीछे भी यही प्रेरणा है, यही प्रोत्साहन है, इस सामर्थ्य को नई ऊर्जा देने का। इस अभियान का लक्ष्य बिहार के युवाओं को नए अवसर देने का, नए रास्ते दिखाने का। इसके लिए एनडीए सरकार दिन रात काम कर रही है। बीते समय में शिक्षा से लेकर शासन तक
किसान से लेकर श्रमिक तक, ईज ऑफ लिविंग से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक के लिए अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए गए। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को मिल चुकी है। इस शिक्षा नीति में भाषा और अवसरों के अभाव के कारण बिहार का जो हमारा गरीब और वंचित छूट जाता था, उसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला। यही नहीं, बिहार जैसे राज्यों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और क्वालिटी टीचर्स के लिए भी एक खाका इसमें खींचा गया है। साथियों, पढ़ाई ही नहीं, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, इसी पार्लियामेंट के सत्र में हमने समाज के प्रति सामाजिक न्याय का यह कदम उठाया। तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी सामाजिक न्याय का हक है और इसलिए सामाजिक वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेवाओं से इंटरव्यू पहले ही खत्म किया जाता है। वे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मायाजाल था, उसे खत्म कर दिया। अब और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम लिया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार किए। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। अलग अलग एग्जाम खत्म होने से युवाओं की ऊर्जा, कोचिंग में लगने वाला धन और समय, परेशानी, सब कुछ बहुत कम हो जाए। इससे भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वरना पहले तो हर एक के लिए अलग फॉर्म भरो, हर एक के लिए अलग एग्जाम दो और एक ही डेट में 2 एग्जाम आ गई तो कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, परेशानी, ये सब अब खत्म कर दिया गया और अब दूर दूर तक जाना भी नहीं पड़ेगा। अपने जिले में व्यवस्था मिल जाए ताकि आप हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, आपका रास्ता खुल जाए। आज आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से अगर भाजपा और एनडीए नए रोजगार निर्माण का रोडमैप पर खड़ी है तो उसके पीछे इन्हीं सुधारों का आत्मविश्वास। साथियों, बिहार में IT हब बनने की पूरी संभावना। यहां पटना में भी IT की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला। सिर्फ ऑफिस ही नहीं खुला है, बिहार के नौजवानों के लिए नए अवसर भी खुले। बीते सालों में दर्जन भर BPO पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खुल चुके हैं। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार IT हब बनने का सपना भी देख सकता था? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बार जरूर अपने मन को सवाल पूछिए, आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को IT के क्षेत्र
या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जब देश में एक नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है तो बिहार का युवा अपने घर पर रहते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं, अरे आपका उत्साह मुझे मंजूर है भैया, मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी काफी दिन काम करना है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं और सरकारी सुविधाओं से कोई क्षेत्र या कोई व्यक्ति छूट न जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पटना में ही शहरी गरीबों को 28,000 पक्के घर टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वीकृत हुए। आज सैलरी हो, पेंशन हो, प्रमाण पत्र हो, स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, टैक्स हो, ऐसी सैकड़ों सुविधाएं, हर जानकारी आपके फोन पर उपयोग उपलब्ध है। पूरी सरकार आपकी हथेली में। बिहार में गांव में खुले 34,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये सुविधाएं सामान्य नागरिक को दे रहे हैं। आज व्यापार कारोबार के लिए भी ज्यादातर परमिशन ऑनलाइन कर दी गई है। सिंगल विंडो की सुविधाएं दी जा रही है। अभी सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसे यहां एनडीए सरकार बनने के बाद लागू करने की पूरी तैयारी। ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी से गांवों में जमीन की, घरों की, प्रॉपर्टी की मैपिंग हो रही है। एक बार मैपिंग होने के बाद लोगों को जमीनों का, घरों का प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद आपको अनेक झगड़ों से मुक्ति मिलेगी। बैंकों से कर्ज आसानी से मिलेगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे समाज के हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को तेजी से लाभ सुनिश्चित होता है, ये कोरोना काल में भी देखने को मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर मोबाइल को आधार और बैंक खातों से न जोड़ा गया होता तो इस संकट काल में बिहार की गरीब बहनों के खाते में करोड़ों रुपये सीधे कैसे पहुंच पाते। अगर पीएम किसान सम्मान निधि को टेक्नोलॉजी से न जोड़ा गया होता तो क्या बिहार के किसानों के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपये पलक झपकते क्या पहुंच पाते? श्रमिकों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, पेंशन धारकों, ऐसे अनेक साथियों की सीधी मदद अगर ये न होता तो संभव नहीं थी इस कालखंड में। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की त्रिशक्तियां अगर वो न होती तो बिहार के लाखों गरीब परिवारों के हक का राशन पहले की तरह जो 15 साल पहले होता, कोई हड़प लेता
कोरोना के इस काल में गरीब और मध्यम वर्ग के वो साथी जिन्होंने होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड या एमएसएमई के लिए लोन ले रखा है, उनको भी बड़ी राहत दी गई है। भाई आपका उत्साह मुझे मंजूर है, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ तेजी से किया जाता है। भाई और बहनों, कुछ देर पहले मैं रविशंकर जी से चर्चा कर रहा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी जानकारी मुझे दी। लॉकडाउन के दौरान जब बैंक या एटीएम जाना मुश्किल था, तब डाक विभाग ने बिहार के 23 लाख बड़ी आयु के साथियों को घर बैठे बैंक से लेन देन की सुविधा दी है। कुछ साल पहले तक भारत में मोबाइल फोन चलाना, इंटरनेट चलाना सिर्फ साधन संपन्न लोगों का ही विषय माना जाता है। आज गरीब से गरीब के पास भी, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, समाज के हर वर्ग के युवाओं के पास अपना मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं है, कॉल करना और इंटरनेट चलाना इतना सस्ता, ये भी एनडीए सरकार की ही देन है। भाइयों और बहनों, 1000 दिनों के भीतर 1000 दिनों के भीतर गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान भी बिहार से ही शुरू हो चुका है। लक्ष्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में ये काम आने वाले कुछ महीनों में ही पूरा कर लिया है। इससे हर गांव में सार्वजनिक वाईफाई सेवा मिलेगी। प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जीविका दीदियों को 1 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। इससे गांव में बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और मरीजों की दवाई के लिए अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, डिजिटल इंडिया के विस्तार से गांव और गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देना भी आसान होगा और अस्पतालों में होने वाली परेशानियां भी कम होगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर घर इलाज पहुंचाना आने वाले दिनों में संभव होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी शुरू किया गया। इसके तहत बिहार के सभी नागरिकों का हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा। इससे गरीब को, मध्यम वर्ग के साथियों को अस्पतालों में लंबी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे डॉक्टरों की, अस्पतालों की पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब मध्यम वर्ग को होने वाली परेशानी इससे कम होने वाली। आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र और एम्स जैसे आधुनिक मेडिकल संस्थानों के बाद इस योजना का भी बिहार के सामान्य नागरिकों को बहुत लाभ है। साथियों, केंद्र की ऐसी अनेक लाभकारी और जनहित की योजनाओं का बिहार को तेजी से लाभ मिले, इसके लिए नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए को जिताना बहुत जरूरी है। अगर अटकाने, लटकाने और भटकाने वाले लोगों को, जंगल राज वालों को जरा भी अवसर मिलेगा तो जमीन पर इन योजनाओं को पहुंचाने में शायद मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब याद रखिए, बिहार के सामने आज 2 बड़े खतरे। एक खतरा जो पूरी दुनिया के सामने, उसे बिहार अछूता नहीं रह सकता, पूरी मानव जात के सामने खतरा, और वो है कोरोना, जो
बीमार कर सकता है। दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। नहीं तो बढ़िया था। अपने परिवार को ही मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना। मोदी की स्टेज पे लेकिन जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इन चारों दलों के हर उम्मीदवार को भारी मतों से जिताना। इसी आग्रह के साथ फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी